Good morning, dear students. Today's topic is discuss stress strain curve. Discuss stress strain curve. Stress strain curve. देखो बेटा, ये क्वेश्चन है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें ड्रा करना है और इसको डिस्कस करना है। एक्चुअली stress strain curve is a graph which is plotted between stress and strain. The graph plotted between stress and strain. The graph plotted between stress and strain is called स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझाने के लिए इधर देख लीजिए बेटा, अगर ये एक वायर है और इस वायर को हमने लोड अप्लाई किया, लोड का मतलब वेट लगा दिया, इस वायर में एक्सटेंशन आएगा। ठीक है बेटा, तो वो मैं इस हिसाब से जितना जितना मैं लोड डालता जाऊंगा इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा और ऐसा वक्त आएगा जब जब वायर को हम वो खींचते जाएंगे, लोड अप्लाई करते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वायर ब्रेक हो जाएगी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मैं आपको समझाऊंगा कब तक वायर, अगर मैं इसमें लोड अप्लाई करूंगा, लोड उठाऊंगा तो वापस आएगी वायर, उसके बाद वायर वापस नहीं, वायर की जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उस पर वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद परमानेंटली सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोड अप्लाई करेंगे तो बेटा जो एक्स्ट्रा लोड होगा उससे वो ब्रेक हो जाएगी। और सारा मैं ये ग्राफ में दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं लोड अप्लाई करूंगा इस वायर में, इसमें अगर एक्सटेंशन आया, लोड अप्लाई मैंने किया, एक्सटेंशन आया, लेकिन वो लोड मैंने उठा दिया, ये वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर फिर से वापस आ गई, देन such graph is represented by O to A. O to A में क्या है बेटा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। O से A तक ग्राफ जो है इसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना आप लोग इसमें स्ट्रेस डालोगे वायर में, उसी हिसाब से उसमें स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में भी आएगी। ठीक है बेटा, ये याद रखना। O से A तक याद रखना, stress is directly proportional to strain, therefore A is called proportionality limit. Proportionality limit, A is called the proportionality limit. ठीक है बेटा, A को बोलेंगे हम proportionality limit. O से A तक stress is directly proportional to strain. अगर मैं स्ट्रेस उठा दूंगा, लोड उठा दूंगा, तो वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आएगी। अब देख लीजिए, अब मैं फिर से लोड अप्लाई करूंगा इस वायर में। इधर सुनिए, वायर में एक्सटेंशन आएगा, लेकिन बेटा देख लीजिए, A से B तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन में। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्ट्रेस स्ट्रेन के। लेकिन अगर मैं लोड उठा दूंगा तो बॉडी रिगेन करेगी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बट स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फ्रॉम A to B.
मगर if we remove the load at B, the wire regains its original configuration, but from A to B stress is not directly proportional to strain, therefore the point B is called the elastic limit. It is called the elastic limit. Elastic limit is also called the yield point. Yield point. It is also called the yield point. Point B. A से B तक बॉडी में जो ही आप लोगों ने लोड अप्लाई किया, द बॉडी गेट्स एक्सटेंडेड. But if we remove the load, the body again occurs its original configuration. But from A to B, stress is not directly proportional to strain. इसलिए स्ट्रेट ग्राफ नहीं आया, A से B तक थोड़ा कर्व आया. ठीक है. अब B से C तक, इधर देख लीजिए, B से C तक, जो ही मैं B से C तक अगर मैं इसमें और लोड डालूंगा, हो गया स्मॉल स्ट्रेस. B से C तक अगर मैं स्मॉल स्ट्रेस करूंगा, स्मॉल स्ट्रेस का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया लगा दूंगा, देयर विल बी लार्ज चेंज इन स्ट्रेन. इसमें वायर में बहुत चेंज आएगी. कहां से कहां? B से C तक. इसका मतलब from B to C, if we a small change in stress produces a large change in strain, this means the body gets, जब large strain आएगा, the body does not acquire its original configuration. At point C, the body does not acquire its original configuration. Therefore, the body, when the wire is extended and after removing the load, the body does not acquire its original configuration. Therefore, the point C is, ये वाला पोर्शन जो है पॉइंट C, O से O डैश तक, it is called the permanent set. Permanent set क्या होता है? Body gets deformed, it remains deformed, it does not acquire its original configuration. तो इसका मतलब हो गया बॉडी तो परमानेंटली डिफॉर्म हो गई. ठीक है. अभी इसका मतलब है पहले वायर को हमने लोड उठाया था O से A तक. लोड उठाने पर वायर फिर से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आती थी. A से B तक क्या किया हमने? लोड अप्लाई किया, बॉडी में एक्सटेंशन आया, लेकिन स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन के नहीं है बराबर है, लेकिन स्टिल द बॉडी एक्यूर्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट. फ्रॉम B to C, व्हेन वी अप्लाई लोड, द बॉडी गेट्स एक्सटेंडेड. वायर तो बहुत एक्सटेंड हो गई, लेकिन अब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस नहीं आ रही है. इसलिए दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड द परमानेंट सेट. बॉडी डिफॉर्म हो गई, वापस नहीं आ रही. अभी भी हम इस बॉडी को लोड करते जाएंगे. जब हम लोड लगाते जाएंगे तो इधर देख लीजिए, फ्रॉम C to D, C से D तक, याद रखिए, a small stress again produces a large change in strain. स्मॉल स्ट्रेस डालेंगे तो लार्ज चेंज आएगी स्ट्रेन में. बट एट पॉइंट D, बॉडी, नाउ द वायर ब्रेक्स. पहले बेटा हमने छोटा सा फोर्स लगाया था, उससे एक्सटेंशन आया था, फिर वापस आई थी. फिर मैंने और फोर्स लगाया, फिर चेंज आ गई, लेकिन फिर से वापस आ गई. लेकिन फिर मैंने और फोर्स लगाया, वायर एक्सटेंड हो गई, लेकिन वापस नहीं आई. उसको परमानेंट सेट बोलते. अब मैं और फोर्स लगा रहा हूं, वायर जो है ये टूट जाती है. उस टूटने को बोलते हैं यहां पर पॉइंट D पर, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट. दैट पॉइंट वी कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट. कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा? फ्रैक्चर पॉइंट. ये से यहां से C से D तक है, इट इज कॉल्ड द प्लास्टिक बिहेवियर. प्लास्टिक बिहेवियर है ये. और ये जो है
ये वाला पोर्शन इट इज कॉल्ड द इलास्टिक बिहेवियर। और बेटा ये जो चाहे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वाला, इलास्टिक लिमिट, परमानेंट सेट, फ्रैक्चर पॉइंट, प्लास्टिक बिहेवियर या इलास्टिक बिहेवियर, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। याद रखें, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।